देखो इसमें दो तरीका हो सकता है बाबू, ठीक है ना। एक तो क्या हो सकता है, रब कर दिए। तो रब करने पर क्या होता है, जैसे कि मान लो दो बड़ी है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना था, 0, और इस पे भी चार्ज क्या था, 0 था, ठीक है। फिर क्या हम किए, इसको इसको ले जाके, अबे यार ये क्या हो रहा है, इसको ले जाके इसके साथ ऐसे ऐसे रगड़ दिए, ठीक है ना। रगड़ के फिर क्या किए, सेपरेट कर दिए, ठीक है ना। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, एक्चुअली रगड़ते वक्त ही क्या हुआ था ना, एक बड़ी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और दूसरा बड़ी जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर ये लॉस किया है तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +q। आई गेन कर लिया है तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, -q, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। थेल्स याद है जो आज बताया था शुरुआत में, थेल्स इसी का खोज किए थे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक ना। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो बचपन में स्कूल में लोग करते हैं ना, बाल में रब करते हैं पेन पर, पेपर पे उससे क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो रबिंग करने पे बेसिकली क्या आता है, चार्ज आ जाता है। मेरे पास तो बाल ही नहीं है, तो अब तुम रगड़ के देख लेना, ठीक है। ये समझ गए, इसको लिखना ही पड़ेगा क्या लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर and both become charged, both become charged having equal and opposite charges, equal and opposite charge। एक चीज यहाँ नोटिस करना ध्यान से, देखो तो रगड़ने के पहले टोटल चार्ज कितना था, 0 0, और रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि पहले भी टोटल चार्ज 0 था, अभी भी टोटल चार्ज क्या है, 0। जिस प्रकार से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे ना, कि जितना शुरुआत में रहता उतना बाद में वही एनर्जी का कंजर्वेशन ही पढ़े, तो वैसे ये भी है, चार्ज का कंजर्वेशन इसमें लगा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो। देखो एक दूसरा टाइप है, उसका नाम तो नहीं है, नाम उसका यही समझ लो, चार्जिंग बाय कंडक्शन और शेयरिंग। इसमें रबिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है इसे बताता हूं, एक चीज और बताना पड़ेगा, अभी जो पिछला वाला हम पढ़े ना, चार्जिंग बाय रबिंग, इसमें एक चीज बता देता हूं। रब जो करेंगे तो कभी भी ऐसा मत करना कि 2 चम्मच से चम्मच रगड़ देना, कभी भी 2 कंडक्टर नहीं लेना है रबिंग वाले में। एक इंसुलेटर एक कंडक्टर चलेगा, या फिर दोनों इंसुलेटर हो तब भी चलेगा, लेकिन दोनों कंडक्टर वो नहीं चलेगा, बता दे रहा हूं, ठीक है। तो रबिंग वाले में ध्यान रखना है कि एक बॉडी जो है वो क्या होगा,
इंसुलेटर और एक बॉडी क्या हो सकता है, कंडक्टर। ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या ऐसा हो कि पहला बॉडी क्या हो, इंसुलेटर हो, ठीक है, और जो दूसरा बॉडी है वो भी इंसुलेटर रहे, तभी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट बॉडी भी कंडक्टर है और सेकेंड बॉडी भी कंडक्टर है, अगर ऐसा करेंगे ना तो रबिंग से कोई चार्ज आएगा नहीं, ठीक है ना। ये मेथड कर जाएगा रबिंग वाले में फेल, बुझी। तो कम से कम एक इंसुलेटर का होना जरूरी है अगर हमें क्या चाहिए, चार्जिंग बाई रबिंग चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर का समस्या ये है कि कंडक्टर गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से, ठीक है ना, ये समस्या है। तो अब यदि मान लो हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर है, ठीक है ना, तो उसको कैसे चार्ज करेंगे, तो उसका देखो तरीका बताते हैं। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, सपोज इस पे कहीं से चार्ज हमने दे दिया रबिंग वगैरह से, और जो दूसरा वाला बॉडी है ना उस पे देखो तो कितना चार्ज लिए हुए हैं हम, 0। बोलो अब क्या करना है, इन दोनों को सटाना है आपस में, रगड़ना नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए, एक आध 2 सेकंड ही बहुत ज्यादा है, उतना देर के लिए सटा दो, तो उसी बीच में क्या होगा ना, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, हाई चार्ज वाले से किस में, लो चार्ज वाले में, ठीक है। और ये तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज का अमाउंट इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब जब सेपरेट करके देखा जाएगा ना तो क्या पाया जाता है कि दोनों पे जो चार्ज है ना वो कितना कितना आ जाएगा, Q/2 एंड Q/2। तो यहाँ पर ये जो हम करवा रहे हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना कि दोनों को क्या होना पड़ेगा, दोनों ही को क्या होना पड़ेगा, कंडक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। इसी का एक और दूसरा तरीका, मान लो इस पे चार्ज क्या है, Q है, और दूसरे वाले पे चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों कंडक्टर है ना, मेटल होगा, ठीक है। तो मान लो बीच में एक वायर कनेक्ट कर दो, तो इसमें भी वही होगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा हाई चार्ज वाले से लो चार्ज वाले में, और ये कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों में चार्जेस का अमाउंट क्या ना हो जाए, इक्वल, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना, दोनों कंडक्टर है और दोनों कैसा कंडक्टर है ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो मैं क्या लिखा हूं, आइडेंटिकल कंडक्टर ही लेना है। अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ तो इसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा, चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे जब हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद बता पाएंगे कि कंडक्टर अगर आइडेंटिकल नहीं रहता है तो क्या करना है। फिलहाल आइडेंटिकल लेके समझा दिए, ठीक है। तो इसमें भी शेयरिंग ऑफ चार्जेज हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, कंडक्टर, इसमें से कोई भी इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर में इस तरीके से चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बेसिकली फ्लो हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाई चार्ज वाले से लो चार्ज वाले की तरफ चार्ज का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट कर लो। तो हम लोग ये पिछले क्लास में देख रहे थे कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टर होना चाहिए, है ना, इंसुलेटर नहीं है इसमें से। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करना उसके लिए भारी काम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दो कंडक्टर को रब करने पे उस पर चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ दो कंडक्टर के बीच में ये वाला प्रोसेस हो सकता है कि एक में चार्ज है दूसरे में नहीं है, तो हाफ हाफ शेयरिंग हो जाएगा,
ये हो सकता है, लेकिन रब करके चार्ज कर दे दो कंडक्टर को, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। इंसुलेटर से चलेगा, कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में नहीं हो पाएगा, रबिंग से, ठीक है। कंडक्टर से कंडक्टर में रब कर देंगे तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होने वाला। कंडक्टर से कंडक्टर में डायरेक्टली जो जैसे करंट नहीं फ्लो होता है, उस टाइप का फ्लो होगा। जैसे यहाँ मेटालिक वायर जोड़ दिए हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, एक्सेस चार्ज, वहाँ से कम चार्ज वाले की तरफ चार्ज फ्लो कर गया। या मेटल वायर का जगह डायरेक्ट अगर सटा भी देते हैं तभी वही काम होगा, आधा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसका एक और कंसेप्ट है, उसको भी सीखो। मान लो कि एक पे चार्ज हम 0 बोल दिए थे, एक पे Q बोल दिए थे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। जैसे मान लो कि इस पे चार्ज क्या है, Q1 है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और इस पे चार्ज क्या है, Q2 है, और दोनों नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है, ध्यान देना, दोनों क्या है, नॉन जीरो। फिर दोनों को सटा दिए, तब कितना कितना चार्ज आएगा दोनों को पता है, एवरेज हो जाएगा। एवरेज 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 समझती हो ना, एग्जैक्टली दोनों पे वही आ जाएगा सेम, ठीक है ना। दोनों पे चार्जेस डिवाइड होके आ जाएगा, इन दोनों पे ही चार्जेस आ जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे वाले का भी सेम टू सेम, Q1 प्लस Q2 बाई 2। कंडीशन याद रहे, दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल कंडक्टर। अगर नॉन आइडेंटिकल रहा तो उसके लिए वेट करना, चैप्टर 2 में जब हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ा चुके होंगे तब हम एक्सप्लेन कर पाएंगे नॉन आइडेंटिकल के केस में, ठीक। अब जैसे इसका समझो, इसमें भी मान लो कि चार्ज क्या है, Q1 है, इस पर भी चार्ज क्या है, Q2, और दोनों नॉन जीरो है, मतलब दोनों पे कुछ ना कुछ है वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें अगर वायर लगा देंगे तब भी फिर वही कहानी होगा, ठीक है ना। इससे इसमें या इससे इसमें कहीं भी एक जगह चार्ज फ्लो हो जाएगा। बेसिकली चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस से होता है, और पोटेंशियल पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। जैसे तुमको पता ना, हीट का फ्लो होता है ना, कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है ना हीट का फ्लो। तो उसी तरीके से चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए फिलहाल के लिए इसको याद रखना। चैप्टर 2 में एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो वायर से भी अगर कनेक्ट कर दे तब भी देखो फाइनली चार्ज दोनों पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एवरेज कर दो आधा आधा। कंडीशन याद रहना चाहिए, दोनों कंडक्टर क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। हाँ, बोथ जो कंडक्टर है वो आइडेंटिकल रहेगा, तो इस तरीके से चार्जेस डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो दो मेटालिक कंडक्टर है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना, दो कंडक्टर के बीच में। इसमें ध्यान रखना, रबिंग यूज नहीं करना है कभी भी नहीं, रब करके इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे दो कंडक्टर को। रबिंग वाला तभी काम करेगा जब कम से कम एक इंसुलेटर रहे, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो चलते हैं आगे से। हाँ, मुझे एक चीज और बताना था। देखो तो ये प्रोसेस होने से पहले टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2, और ये डिवाइड होने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है। हाँ, इसी को तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं ना, कि इस प्रोसेस शेयरिंग से पहले टोटल चार्ज क्या था, Q1 प्लस Q2, और शेयरिंग के बाद भी टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 ही है, ठीक है ना। और इससे पहले जो हम बताए थे, क्या बताए थे कि मान लो इस पर Q चार्ज है और इस पर 0 चार्ज है, तो इस पर कितना कितना चार्ज आ जाता था, हाफ एंड हाफ। तो शेयरिंग से बिफोर दोनों पे नेट चार्ज कितना था मिला के टोटल, Q प्लस 0 दैट इज Q। शेयरिंग के बाद भी कितना रहता, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि कोई भी प्रोसेस में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, लगे हाथ कंजर्वेशन वाला टॉपिक भी बता देते हैं, ठीक है।
हाँ बताना है तुम्हें। करेक्ट। एनर्जी का जिस तरीके से कंजर्वेशन होता है ना, वैसे चार्ज का भी होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेज इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, है ना, विद इन आइसोलेटेड सिस्टम। ये ध्यान रखना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी या टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व। ये चीज के बारे में जानकारी है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, बताओ। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जानकारी है, क्या होता है जल्दी बताओ। बोलो जल्दी। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बाहर से कोई एंट्री नहीं मार सकता और अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी गिव एंड टेक नहीं, कुछ भी सराउंडिंग सराउंडिंग के साथ कुछ भी। हाँ ठीक। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखना, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व, ठीक है ना। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It can only redistributed, ध्यान रखना, रीडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि क्या हो गया, म्यूचुअल ट्रांसफर विद इन आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर नहीं, ठीक ना, रीडिस्ट्रीब्यूटेड विद इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण मैं दे सकता हूं, दे दूं, बोलो। देखो जैसे एक सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्टिकल है, ठीक, इसके पास चार्ज है Q और इसके पास चार्ज है 0, ठीक। अब जैसे इन दोनों को रब किए थे अभी कुछ देर पहले हम लोग, याद है, छोड़ो रबिंग छोड़ो, मान लो 0 0 चार्ज है, इमेजिन कर लो। हाँ, रबिंग करने के बाद तुम्हें याद है इस पे चार्ज के पे एक पे आ जाता है +Q और एक पर क्या आ जाता है -Q, ठीक है ना। तो रबिंग करने से पहले टोटल चार्ज कितना था, रब करने के बाद टोटल चार्ज कितना हो गया, है ना, चार्ज कंजर्व। शर्त ये है कि जो बाउंड्री हम दिखा है ना, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर से कोई तीसरा इसमें इंटरफेयर करने ना आ जाए, अगर नहीं आएगा तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये कोई एग्जांपल हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। एक और एग्जांपल दे देते हैं, वो भी देख लो, अभी कुछ देर पहले सिखा रहे थे अभी हम, ठीक ना, कि जैसे एक मेटालिक बॉडी था जिसके पास कितना चार्ज था Q, और एक और दूसरा मेटालिक बॉडी था जिसके पास चार्ज कितना था 0, ठीक है। अभी दोनों कंडक्टर है, ये दोनों क्या है, कंडक्टर।
तो अगर दोनों को मेटेलिक वायर से जोड़ दें या डायरेक्ट टच भी करा देते, तो अभी कुछ देर पहले ही हम सिखाए थे कि दोनों में कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाफ हाफ। तो दोनों को टच कराने से पहले नेट चार्ज कितना था? अरे क्यू प्लस जीरो है, क्यू था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी नेट चार्ज कितना है? तो है ना चार्ज कंजर्व। यहाँ पे Q1 Q2 लेते तब भी कंजर्व रहता, ठीक है ना, नोट कर लो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है। लो और एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ लो। मान लो दो बॉल्स हैं, ठीक है। सपोज इमेजिन कर लो इसके पास 4 कूलम का चार्ज था, और इमेजिन कर लो कि इसके पास 6 कूलम का चार्ज था। ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। सपोज दोनों ने एक दूसरे को टच किया या मेटालिक वायर से हम जोड़ दिए, कुछ ऐसा किए। तो कुछ देर के बाद हमें ऐसा समझ में आया कि इस पे चार्ज आ गया है 3 कूलम, इस पे आ गया है 7 कूलम। क्या समझ में आ रहा है इसमें, जल्दी बताओ। मैंने कब लिखा कि हाँ आइडेंटिकल बॉडी है? लिखा क्या? तो फिर अगर आइडेंटिकल होता, बस यही सिखाना चाह रहा हूं मैं कि ट्रांसफर होने से पहले, शेयर होने से पहले टोटल चार्ज कितना था? 10 कूलम। अभी भी कितना है? 10 कूलम, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, मान लो कि इस पे कितना आ जाता? 5 कूलम, इस पर भी कितना आ जाता? 5 कूलम। तो अभी भी टोटल चार्ज कितना है? तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। लेकिन ये होने के लिए हम अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि ये सिर्फ तब संभव है जब क्या रहे हमारे पास? आइडेंटिकल कंडक्टर। तो एकदम दोनों पे बराबर बराबर एवरेज करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया होगा, ठीक ठीक। मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, हो सकता है ना, इसमें मान लो बहुत सारे पार्टिकल हों, संभव है? बहुत सारे हो सकते हैं, मैं 2-3 लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक पार्टिकल जिसका नाम है सपोज M1 नाम है, कोई एक दूसरा पार्टिकल है इसका मास है M2, कोई एक तीसरा पार्टिकल है उसका नाम है M3। चलो 3 ही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाता कि बताइए कि टोटल मास क्या है सिस्टम का, तो हम क्या करते? M1 प्लस M2 प्लस M3, यही करते ना। अगर पूछा जाता है कि सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो क्या करते? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर देना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए? नहीं, कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मासेस तो सिर्फ पॉजिटिव होता है ना। मास जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव हो। हाँ, तो मास क्या होता है? पॉजिटिव स्केलर होता है। लेकिन चार्ज जो है वो स्केलर तो होता है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी। तो उसका प्रॉपर साइन देखना पड़ता है ना, साइन देखना पड़ेगा। जैसे मान लो Q1 चार्ज है, पॉजिटिव है, Q2 चार्ज मान लो नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसको ऐड करने से पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका साइन क्या है, ठीक है। मान लो Q3 चार्ज है इस पर, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, कोई इशू नहीं है।
साइन देखना पड़ेगा ऐड करने से पहले। तो यही है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, कि चार्जेज आर एडेड लाइक masses बट वी शुड कीप इट साइन, हम लोग को इसका साइन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चार्जेज आर एडेड, रियल नंबर या स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चार्जेज आर एडेड लाइक रियल नंबर बट विथ इट्स साइन। साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन बेसिकली चार्ज का नेचर रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है, नोट कर लो। ये छोटे बच्चों की किताबों में भी रहता है, आई थिंक 7-8 में रहता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग जान पाते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। कितना क्वांटिटी है वो नहीं पता चलेगा, बस खाली पता चलेगा कि चार्ज है या कि नहीं है, उससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। देखो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, एक ऐसा कुछ वैक्यूम जार टाइप का रहेगा, है ना। ये देखो ये मेटेलिक रॉड है, यहाँ पर 2 गोल्ड का फॉइल रहता है पतला पतला, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई एक चार्ज बॉडी आया, मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसमें चार्जेज हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, ये इसको टच करेगा, तो जैसे ही टच करेगा तो पॉजिटिव चार्जेज क्या होगा, इसमें जाएगा, गोल्ड लीफ में भी जाएगा, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन करेगा, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब तक चार्ज नहीं रहेगा तो इस तरीके से सटा हुआ रहेगा दोनों कॉइल, ठीक है ना। जैसे ही चार्ज आएगा तो दोनों फैल जाएगा, तो जब भी फैलता है तो पता चलता है कि हाँ इस बॉडी पे चार्ज था, समझे। तो ये बस सिंपल सा एक डिवाइस है जिससे हम पता करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, छोटे बच्चों का चीज है, ठीक है। तुम्हें फिगर बनाना तो बना लो। हम लोग अभी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। फिर एक चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी कंडक्टर के बारे में स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरफ हमने रख लिया है क्या जी, कंडक्टर, है ना। और एक तरफ हमने क्या रख लिया है जी, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर को कई लोग जानती हो बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, पता है, वॉइस में। वो एक्चुअली घर के बगल में कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, हाँ ब्लूटूथ मेरा ओके है, बाकी हम चिल्ला मैं बोल रहा हूँ तब हो रहा है, अच्छा ठीक है, मैं जोर जोर से बोल दूंगा। इंसुलेटर का दूसरा भी नाम होता है, ठीक है ना, क्या, बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। कंडक्टर का दूसरा नाम, हाँ गुड कंडक्टर, कंडक्टर को ही गुड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक ना। अब इसका हम डिस्कस करते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसा कि बचपन से ये पढ़ाया जा रहा होगा, है ना, कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट इजीली कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो करते हैं ना, यही ना। तो इसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो कर जाएगा। दूसरा बताता हूं, कंडक्टर वो होता है ना जिसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, 10th क्लास में पढ़ना रहा होगा, है ना, एंड लो रेजिस्टिविटी। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, याद है फ्री इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि अपने सेल को छोड़ के फ्री हो जाता है, वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ के फ्री भी हो जाता है, उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो कंडक्टर में होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, एक्सेस फ्री, या इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल है, जैसे मान लीजिए मेटल अगर है, यहां पर ऐसे चार्ज दोगी ना तो यहां पे रहेगा नहीं, पूरे पे फैल जाता है, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल के एक पॉइंट पे चार्ज देंगे ना तो क्या होगा, पूरे सरफेस पे, और अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता है, सारा चार्ज कहां आ जाएगा, बाहर सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, चार्ज गिवन is distributed on outer surface, ठीक है ना। जो भी चार्ज है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे, ठीक है। अब उसके हिसाब से समझ लो कि इसमें क्या होगा, चार्ज आसानी से फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। चार्जेस डू नॉट फ्लो इजीली। सेकेंड, इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टिविटी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है ना। इसको समझ लेंगे, नो और नेग्लेजिबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर में चार्ज फैलता है क्या, नहीं फैलता है, जहां रख दो वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस डू नॉट स्प्रेड, जबकि मेटल में क्या होता है, फैल के सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। नोट कर लो क्या हो गया। इसका तो पता ही है ना, वुड वॉल पेपर ग्लास, हमारे बाल और नाखून इंसुलेटर होता है, पता है। हेयर, नेल और प्योर वाटर, पता है क्या होता है, पता ही होगा, इंसुलेटर होता है प्योर वाटर।
वाटर में जब कुछ मिक्स कर देते हैं ना, एसिड बेस या सॉल्ट, तब जाके वो क्या बन जाता है, कंडक्टर। चार्जिंग बाय इंडक्शन समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं बताया था, इसमें कोई टच वच करने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि एक कोई तुम्हारे पास चार्ज बॉडी है, इस पे कुछ चार्ज इमेजिन कर लो, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं ना, गायब कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लो एक ऐसा कोई बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, क्या है ये, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है या चार्जेस बैलेंस है इस पे। हाँ, तो जितना इस पे प्लस चार्ज होगा, ठीक उतना ही क्या होगा इस पे, उतना ही इस पे माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल की तरह बिहेव भी करेगा। इस पर अगर तुम जोड़ के देखोगी कि टोटल चार्ज क्या आ रहा है, तो टोटल चार्ज जोड़ के इसमें कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसके पास में ये वाला बॉडी लेके आते हैं। अब क्या होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो इसमें क्या होगा बताता हूँ। अंग्रेजी के अलावा थोड़ा फिजिक्स में भी दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। एक बहुत बड़े महान शख्स ने कहा था, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, नॉट ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मार्टिन लूथर किंग, सुनी। नहीं होगा, फ्लो कहां होगा रे लड़की, फ्लो होगा। सीखो, सिखा रहे हैं, ठीक ना। तो जब हम इसके अगल बगल में कोई चार्ज बड़ी जैसे कि ले आए, तो क्या होगा ना, नेगेटिव चार्ज जो इसमें है ना, वो इसके तरफ पुल्ड हो जाएगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो, तो इस चीज को फ्लो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो मेरा अंग्रेजी खराब है, लेकिन फिर भी हम तुमको सही से समझा दिया। ये क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी भी अगर तुम देखोगी तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, लेकिन अभी इसको हम न्यूट्रल बॉडी नहीं कहेंगे, इसको ना नाम होता है स्पेशल, इसका नाम है, इसको बोलते हैं चार्ज्ड डाइपोल बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली, ठीक ना। तो ऐसा है कि जब इसके अगल बगल कोई बॉडी नहीं था तो चार्ज 0 था इस पे नेट, लेकिन सब खिचड़ी टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कोई असर नहीं है। अभी क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हो गया। ऐसा तुम इमेजिन कर सकती हो कि नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आ चुका है, देख लो, आ चुका है क्या। इस वाले में क्या था, इमेजिन कर लो, समझाने के लिए बता रहा हूं कि कहीं एक पॉइंट होगा, वहीं पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज का सेंटर आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल है और न्यूट्रल की तरह बिहेव भी करेगा। लेकिन नीचे वाला जो है ये कैसे बिहेव करता है, दिस इज नोन एज चार्ज्ड डाइपोल, बुझाया। अब इसको तुम नोट कर लो, मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। हाँ देखो बाबू, अब जैसे इसको लिखने की बात आती ना, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको बहुत अच्छे से, ढंग से, ठीक है। कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है, मेथड है टेम्पोररी चार्ज का। टेम्पोररी क्यों बोल रहा हूँ जरा इसको समझना। जैसे इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो ये परमानेंट मेथड नहीं है चार्जिंग का, टेम्पोररी मेथड है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पोररी चार्जिंग, इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पोररी
early charging in which a neutral body changed into charged dipole due to redistribution। इस वर्ड पे ध्यान देना, क्या हुआ यहाँ पे, या इसी को कुछ लोग ना बुक्स में ऐसे लिखे रहते हैं सेपरेशन। क्या लिख के रखते हैं, सेपरेशन। फिलहाल मैं इसको साइड में कर देता हूं, बाद में इसके फिर जूम कर देंगे, जरूरत पड़ेगा अभी। It is a method of temporarily charging in which a neutral body changed into charged dipole due to redistribution, or this word is also known as separation। सेपरेशन। और ये कब होता है, when जब इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज बॉडी आ जाता है, ठीक है ना, when a charged body appear नियर न्यूट्रल बॉडी। जब न्यूट्रल बॉडी के आसपास में कोई चार्ज बॉडी आ जाता है ना, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर ये घटनाएं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अंडरलाइन कर दिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। या क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, ठीक है ना, चार्जेस का। जैसे इस वाले में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही था। अब बाद में जो तुम्हारे पास बना होगा फिगर, उसमें दिख रहा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है ना, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये लिख लो इसको, लिख ली, वाह वेरी गुड, मिटा देते हैं फिर। तो एक और चीज हम लोग करके देख ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते कि इस साइड से एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को ले आए रहते, ठीक है, इसी के पास में, तो क्या होता कि जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर इस साइड आ जाता है ना, नेगेटिव वाला चार्ज रिपल्सन की वजह से दूर चला जाता। तो फिर से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स है वो क्या हो जाता, सेपरेटेड हो जाता, जो कि पहले क्या रहता है, मिक्स रहता है, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। तो अभी भी ये क्या बन गया, चार्ज डाइपोल बन गया फिर से। तो ये फिगर अगर नोट करना है तो कर लो, हालांकि आसान था। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हम देखते हैं क्या, अर्थिंग या ग्राउंडिंग, ठीक है। तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग में क्या होता है, एक चार्ज्ड मेटालिक चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, या तो वायर के थ्रू या बिना वायर के, तो उसका सारा चार्ज गायब हो जाता है अगर वो आइसोलेटेड रहे। अगर वो क्या रहे, ध्यान रखना, आइसोलेटेड मतलब उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज बॉडी नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन एन isolated charged body came in contact with earth, then it become न्यूट्रल, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्जेस दिख रहा है। अब जैसे क्या करेंगे, हम इसमें कांटेक्ट लगाएंगे अर्थ का, किस चीज का, अर्थ का, ठीक है।
तो अर्थिंग का एक खास सिंबल होता है, देखो ये वाला दिख रहा है। ऐसा अगर करेंगे ना तो कुछ समय बाद वो कुछ मिली सेकंड का भी समय हो सकता है, ये जितना चार्ज दिख रहा है ना, ये सब चार्ज यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अर्थ के साथ एक मुद्दा है। अब ये जैसे इसको अब डिटेल में हम अगले ही चैप्टर में बता पाएंगे, अभी तुमको ये रटना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल है ना वो 0 होता है, ध्यान रखना। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। ठीक है, और तुम्हें पता होगा 10th क्लास में पढ़ी होगी कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बोलो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है ये भी बता दो। हाँ, तो ये नेगेटिव है, लो पोटेंशियल। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सेस है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल के कहां भाग जाएगा, अर्थ में भाग जाता है। और कुछ समय के बाद यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं बचेगा, सारा चार्ज खत्म, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण दी हम किसके लिए, ध्यान से देखना, किसके लिए, आइसोलेटेड बॉडी के लिए। ठीक है ना, अगर ये आइसोलेटेड नहीं रहेगा तो फिर इसके लिए वेट करना, अगले चैप्टर में पढ़ा पाएंगे पोटेंशियल पढ़ाने के बाद। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जाता है लो टू हाई। हाँ, तो नेगेटिव ये है 0, तो कौन छोटा हुआ, गया नेगेटिव से 0 की तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ठीक है, नोट करो। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, मान लो कि ये जो चार्जेस दिख रहा है ना नेगेटिव, पॉजिटिव भी तो हो सकता था ना। मान लो कि अगर ये चार्जेस क्या रहते, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, तब क्या होता, हाँ, क्योंकि इसको 0 करना है, ये फिक्स बात है, 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लिख दिए हैं कि ये होके रहेगा। तो इस वाले में क्या है, देखो उल्टा हो रहा है काम, इलेक्ट्रॉन निकल क्या रहा है, कहां से, अर्थ में से आ रहा है, और ये जाके 1 बाई 1 सारे चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अंत में चार्ज कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। अब देखो एक कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से गौर से समझना। अभी तक हम किसका बात कर रहे थे बताओ, आइसोलेटेड का। अब हम तुमको क्या सिखा रहे उसको ध्यान से समझना। अगर ऐसा हो कि आइसोलेटेड ना हो, आइसोलेटेड नहीं रहे, तब क्या होगा, तो आगे पढ़ते हैं, देखना हम करेक्शन करेंगे। व्हेन एंड एंड काट देते हैं, ठीक है ना, व्हेन नन कर सकते हैं, इसको नन आइसोलेटेड कर दे। व्हेन नन आइसोलेटेड चार्ज बॉडी केम इन कांटेक्ट विथ अर्थ देन इट बिकम न्यूट्रल, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा ना, उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब जैसे पोटेंशियल है तो मेरे को अभी बोलने में भी डर लग रहा है, क्योंकि वो पढ़ना सेकंड चैप्टर में है, बट मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि 10th क्लास में ये वर्ड तो एटलीस्ट सुना हुआ था ही, है ना, पोटेंशियल। तो फिलहाल उतने से ही काम चला लो, बाकी सेकंड चैप्टर में आएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, तो देन ये ध्यान रखना, इट्स पोटेंशियल बिकम 0। ठीक है ना, देन इट्स पोटेंशियल बिकम 0। और मैं बताना चाहता हूं अर्थिंग का असली मीनिंग यही होता है जो हम अभी लिखे हैं। ठीक है ना,
इसके पहले भी जैसे ये वाला एग्जांपल दिए थे ना, चार्ज जीरो हुआ है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हो गया। अर्थ के कांटेक्ट में जाने का मतलब ही होता है कि पोटेंशियल फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर वो आइसोलेटेड रहता है ना तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, चार्ज भी जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं रहता है ना, ध्यान देना मैं क्या लिखा हूँ, नॉन आइसोलेटेड, तो इसमें खाली एक ही चीज जीरो होगा, क्या, पोटेंशियल जीरो होगा। चार्ज जीरो होने का कोई गारंटी नहीं है, वो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं तुम्हें, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो नॉन आइसोलेटेड का क्या मतलब है। जैसे अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना कि यहां पर एक चार्ज रॉड रख दिया है पहले से, ठीक है, और मान लो कि इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो याद है इस साइड पे क्या आ गया था, इसमें नेगेटिव चार्ज, और इस वाले साइड पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहेंगे नॉन आइसोलेटेड। क्यों, कि उसके इसके अगल बगल में कोई दूसरा चार्ज बॉडी रखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या लगा दिए, देखो अर्थिंग, देख रही हो। अब क्या होगा, ये पूरा चार्ज भागेगा या पॉजिटिव भागेगा कि नेगेटिव भागेगा, कौन भागेगा बताओ, जल्दी बताओ। इसमें पॉजिटिव वाला भागेगा क्योंकि नेगेटिव वाले को ये अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है। हाँ यही होगा, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होगा बच्चे कि जब अर्थिंग कर दिए ना तो इसमें से पॉजिटिव वाला चार्ज भाग जाएगा सबका सब, ठीक है ना, इस तरीके से। बुझाया, छाप लो। चलो इसके आगे क्या होगा, अब जैसे मान लो अगर हम इसको रिमूव कर दें यहां से, तब क्या होगा, नहीं इसको, इस चार्ज बड़ी को यहां से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अर्थिंग उसको भी खा जाएगा। क्योंकि इसको हटाने का मतलब वो आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, हाँ ऐसे ही अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग पुट कर देते हैं। जैसे ये पहला स्टेप है, ये क्या है, दूसरा स्टेप है, ये देखो मैं तीसरा स्टेप लिख रहा हूं। तीसरे स्टेप में क्या है कि ये बाहर से जो चार्ज बड़ी था ना वो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। और अभी देखो हम खाली क्या हटाएं, अर्थिंग हटा दिए हैं, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज अभी भी रहेगा ना इस जगह पे। ठीक, एक और स्टेप लेंगे, फोर्थ स्टेप। यहां पर देखो मैं फोर्थ स्टेप लिख रहा हूं। अगर इसको भी रिमूव कर देंगे, बाहर जो चार्ज बड़ी है ना इसको भी रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, अब यही वाला चार्ज पूरे पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चार्ज पूरे पे क्या हो गया, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये सब मेटल के साथ हो रहा है, कंडक्टर के साथ। इंसुलेटर में चार्ज फैलता नहीं है, अभी कुछ देर पहले समझा भी दिए थे। ठीक है, नोट कर लो, दोबारा से समझा रहा हूं, एकदम गौर से समझते जाना, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक ये बॉडी था, ठीक है, और अभी ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है इट मींस व्हाट, इसमें चार्जेज नहीं है या चार्जेज बैलेंस है, चार्जेज इसमें है बट बैलेंस है। ठीक, अब अभी अभी कुछ देर पहले समझाए तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहां होगा, एक ही जगह होगा ना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके नियर बाय में हम एक दूसरा चार्ज बॉडी ले आते हैं। इसके पहले पॉजिटिव रखे थे ना, लो अभी नेगेटिव कर दे रहे हैं। इसके सराउंडिंग में जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, आ गया। ठीक है,
और नेगेटिव वाला क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसको यहां से रिमूव कर दें तो ये वापस से क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, है ना। तो अभी ये डाइपोल बना हुआ है, तो हम सिखाए थे अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेपरेट हो चुका है, ठीक है ना। अब ये डाइपोल बन चुका है, राइट। अगला स्टेप, अब लगा रहे हैं अर्थिंग। हम अब क्या लगा रहे हैं इसमें, अर्थिंग। तो अर्थिंग लगाने के बाद क्या होगा, कौन सा वाला चार्ज भागेगा यहां से, हाँ, क्योंकि नेगेटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि इस वाले में से नेगेटिव वाला चार्ज भाग गया, तो सिर्फ क्या बच रहा है फिलहाल इसके पास, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इस नहीं, अर्थिंग प्रेजेंट रहेगा, इसको हटा देंगे तो अर्थिंग, तो अर्थिंग सारा चार्ज खा जाएगा ना। अच्छा उल्टा सोचो, मान लो इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं अर्थिंग को, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं कि इसको रखे हुए हैं, अर्थिंग को हटा दिए, तो अर्थिंग को हटा दिए तो क्या होगा, ये चार्ज ऐसी है इसी जगह पे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, तो जैसे इसको हटाएंगे तो फाइनली ये होगा कि पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्थिंग और इंडक्शन को मिला के हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं किसी मेटालिक बॉडी को, ठीक है, परमानेंटली। अब ये परमानेंट चार्ज हो गया अर्थिंग के हेल्प से, है ना, नोट कर लो।